अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनकी डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन होता है ये एक मशीन की तरह से काम करता है। क्या करता है, ये एक इनपुट लेता है और उसके रिज़ल्ट में आपको आउटपुट देता है। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली एक मशीन है जिसके रिज़ल्ट क्या होता है, जो एक इनपुट लेता है और उसके रिज़ल्ट में आपको एक आउटपुट देता है। तो ये जो आपकी इनपुट है, इस इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम रेंज कहते हैं। सिंपल सी कहानी है कि आपके पास फंक्शन की जो इनपुट होगी उसको आप डोमेन कहोगे और आपकी जो आउटपुट होगी उसको आप रेंज कहोगे। वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो आप किसी भी फंक्शन में पुट करो और उसके रिज़ल्ट में आपको कोई आउटपुट मिले, कोई आंसर मिले, तो उस केस में यहाँ पर जो आपकी इनपुट है वो डोमेन है और जो आपकी आउटपुट है वो रेंज है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो कुछ यूँ है कि द सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या मतलब कि एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ किस तरह की हैं, जिसमें वो सारी वैल्यूज़ हैं जो आप इनपुट के तौर पर किसी भी फंक्शन के लिए ले सकते हो। मतलब किसी भी फंक्शन में जो वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो वो इसके रिज़ल्ट में आपको आंसर देती हैं। तो वो सब वैल्यूज़ का जो सेट है वो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है। इन द सेम केस द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट डी। मतलब उस डी के ये इनपुट के रिज़ल्ट में जो आपको आउटपुट वैल्यूज़ मिलती हैं उनका जो सेट होता है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अगर हम सिंपल कहानी की बात करें, क्या है, किसी भी फंक्शन में जो सारी इनपुट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपकी डोमेन है और उसके रिज़ल्ट में जो आपको आउटपुट वैल्यूज़ मिलती हैं वो सबका सेट जो होता है वो आपका रेंज ऑफ फंक्शन होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमारे क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे पास जी 6 फंक्शंस हैं। तो अगर हम सबसे पहले फ़र्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन हमें ये कहता है कि आपका भाई एफ ऑफ एक्स जो है, आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है 1 + x स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन मतलब इसकी इनपुट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है विद 2 डिग्री। तो हम पोलिनोमियल अगर हम ज़रा गौर करें तो यहाँ पर देखें ना, पोलिनोमियल जो होता है ना उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। पोलिनोमियल चाहे किसी भी डिग्री का हो, वो आपकी सभी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। मतलब आपकी आर की तमाम वैल्यूज़ को, रियल नंबर की तमाम वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इनपुट बना देता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप पूरी रियल लाइन में से, आपकी रियल लाइन क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपकी आर होती है जिसको हम रियल लाइन या फिर रियल नंबर्स बोलते हैं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, बेसिकली इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता है, ये जस्ट सिंबल होती है। हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, इससे कोई बड़ा नंबर नहीं है। और नेगेटिव इन्फिनिटी ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी में आप कुछ ऐड कर दो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी में सब्ट्रैक्ट कर दो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी रहेगी। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करो वो एक इन्फिनिटी ही रहेगी। मतलब उसको वो जो सिंबल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बात हमारी ये थी कि हम इस फंक्शन की डोमेन देखना चाह रहे थे। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू।
तो इनपुट वैल्यू हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल है, इसमें हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लें हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप इसको साइड पे करके रफली देख भी सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट उठा लें, -1, -2, -3, -4, -5, कोई भी, या पॉजिटिव के नंबर या ज़ीरो, कोई भी वैल्यू ले लें। ये मैं आपका रफ कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू ले लें। लेट्स से हम ज़ीरो ले लें, तो f ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, जो बेसिकली रिज़ल्ट में आपको 1 मिलता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, मतलब पुट करें और रिज़ल्ट ना आए, रिज़ल्ट आ जाएगा हर वैल्यू के लिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करें, मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है उसकी बात करें, डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या होगी, वो यही होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये नेगेटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं, क्योंकि ये नंबर नहीं है। हमारी इनपुट एक नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारी डोमेन है, हम इसमें से कोई भी नंबर उठाएं हमें रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, तो एक पार्ट तो हमारा कवर हो गया कि हमने इनपुट तो देख ली कि इसकी इनपुट क्या होगी। अब हम रेंज के बारे में करते हैं। अच्छा, रेंज को फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रेंज को फाइंड किया जाता है। इन्वर्स मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे ज़्यादा इन्वर्स मेथड यूज़ होता है। उसके बाद और भी मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो बेसिकली इस डोमेन को यूज़ करके अपना ओरिजिनल फंक्शन बनाएंगे। मतलब जिसकी हम रेंज फाइंड करना चाहते हैं वो हम इस डोमेन का यूज़ करके इस फंक्शन को बनाएंगे, तो वहाँ से हमें रेंज मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, डोमेन हमारी है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मतलब अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखें तो हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इन्फिनिटी। इसी इंटरवल को दूसरे फॉर्म में लिखने का ये मतलब है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम r कह सकते हैं। ये लिखने के तरीके हैं, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे इस डोमेन का यूज़ करते हुए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, रेंज के लिए कर रहे हैं। अच्छा देखें, हमें x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखिए ज़रा, अगर हमारे पास लेट से नेगेटिव नंबर हो, इसका हम स्क्वायर करें तो क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो हम उसका जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट में आपको पॉजिटिव मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सब का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे, तो इसके रिजल्ट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। नेगेटिव नंबर सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया है, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर कर दो तब भी इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये तो इन्फिनिटी है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव नंबर, अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान अगर हम नेगेटिव नंबर को हटाते हैं तो बाकी कौन से नंबर रहेंगे, बाकी रहेंगे 0 से लेकर यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से इन्फिनिटी तक। एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, हमने चेक किया है डोमेन में। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे एक्स का तो नेगेटिव नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने चेक कर ली कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, लेकिन हमें निकालनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में 1 को ऐड कर देंगे। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, हम इसको 1 में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर
ये करेंगे तो 1 प्लस 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और विच इज़ प्लस बेसिकली 1 प्लस इन्फिनिटी, जो बेसिकली इन्फिनिटी ही बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी में कुछ भी करो इन्फिनिटी ही रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 प्लस 0 आपका बनता है 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो यही हमारा फंक्शन है ना। तो 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होंगी। तो डोमेन हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी और रेंज हमारी फंक्शन की क्या है, रेंज हमने यही निकाली है कि 1 से इन्फिनिटी। तो अगर हम इसकी बात करें कि रेंज हमारे फंक्शन की क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर क्या आएगी, या तो आप इस फॉर्म में लिख दें या फिर आप लिख दें कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी शामिल नहीं है लेकिन 1 के साथ इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये ब्रैकेट डालेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये एलिमेंट शामिल है। ये इंटरवल ओपन और क्लोज वाली कहानी है कि अगर ये एलिमेंट आता है तो उसका मतलब यहाँ पर ये ब्रैकेट आती है तो उसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ पे शामिल है। और अगर दूसरी ये जो ब्रैकेट होती है, ये छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं ये वाली, इसमें जो एलिमेंट आता है लेट से भी ये एलिमेंट शामिल नहीं है। तो इस तरह की कहानी होती है। तो डोमेन भी हमने चेक कर ली और रेंज भी हमने चेक कर ली पहले फंक्शन की। अब यही केस हम दूसरे के लिए करते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर कौन सी हमारी डोमेन है और कौन सी हमारी रेंज है। अब देखें, फंक्शन आपके सामने है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भाई आपके पास -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा की फॉर्म में होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमें एक रियल नंबर मिले जो एग्जिस्टेंस में हमारे पास हो, रियल नंबर विदाउट आयोटा। तो यहाँ पर हमने वो तमाम पॉइंट्स निकाल देने हैं जो हमें इस वैल्यू को, इस स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ नेगेटिव करते हैं। तो उसका केस क्या होता है, उसका केस ये होता है कि आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसको आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पुट कर दें, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा एक रियल नंबर, अगर ये नेगेटिव होगी तो हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें रिजल्ट में कोई आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये हुआ, तो ये 1 है, 1 तो कोई कंडीशन, 1 में तो x है ही नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 में आप कुछ भी पुट कर दो, ये तो कांस्टेंट टाइप है, इसमें आप कुछ भी पुट कर दो, यहाँ तो x है नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको देखना चाह रहे हो तो देख लें, आप कोई सा नेगेटिव नंबर लेके देख लें, आप -5, -10 या कुछ भी, ये आपका रफ है। आप लेट से पुट करना चाह रहे हो कि भाई मैं -2 पुट कर रहा हूँ, तो -2, सो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -2 को आप लिख सकते हो, -2 स्क्वायर रूट है, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 और -1, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर है।
तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे आपको रिजल्ट में कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो कि आपकी आउटपुट रियल नंबर में नहीं लेके आ रहा। हमारी आउटपुट रियल नंबर में आनी चाहिए, लेकिन ये आउटपुट लेके आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर में। सो वो नंबर हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखना चाहें तो डोमेन जो होगी, डोमेन हमारी एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स क्या होगी, ये होगी ज़ीरो से बड़े सारे नंबर। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ज़ीरो शामिल है, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि इक्वल टू है ना, ज़ीरो पुट कर सकते हो, ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो, तो वन एक रियल नंबर है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी इस फंक्शन की डोमेन है। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज वाली कहानी वही है, इस डोमेन की मदद से इस फंक्शन को बनाएंगे तो रेंज हम अपनी निकाल पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारी डोमेन क्या है। हमारी डोमेन है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर रूट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, स्क्वायर रूट ज़ीरो का क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ज़ीरो लिखें, मतलब ये हुआ कि x का स्क्वायर रूट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको वन चाहिए, सॉरी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर अब देखें ज़रा, टू जो है ये लेस देन थ्री है, टू छोटा है थ्री से। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव टू जो है और नेगेटिव थ्री, इसका रिलेशन क्या होगा, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स में टू जो होता है, नेगेटिव नंबर का टू जो होता है ये बड़ा होता है, और नेगेटिव थ्री जो होता है ये छोटा होता है। क्योंकि अगर हम रियल लाइन की बात करते हैं तो रियल लाइन ये होती है आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये होती है नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर जो भी इधर को चलते जाएं तो आपके नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, और इधर को चलते जाएं तो आपके सारे नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे। तो इधर अगर हम बात करें तो नेगेटिव टू पहले आता है और नेगेटिव थ्री बाद में आता है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यही केस यहाँ होने वाला है। हमें स्क्वायर रूट एक्स के साथ नेगेटिव चाहिए, तो अगर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स करते हैं तो ये जो हमने ये ग्रेटर देन वाला किस्सा छेड़ा हुआ है, ये ग्रेटर देन नहीं, ये लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। ज़ीरो के साथ तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो फर्क उसे नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हमें इसके साथ वन ऐड करना है, तो हम वन ऐड कर देते हैं। तो अगर हम वन ऐड करते हैं तो वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, सो वन प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन। सो वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू वन। सो यही तो हमारा फंक्शन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, हमारे फंक्शन की वैल्यू वन से छोटी छोटी आएगी, वन से आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज की बात करें, यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगी, ये आपके पास आएगी यहाँ पर ये वन से छोटी छोटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से वन तक वन शामिल होगा। यहाँ पर ये हमारी रेंज आएगी। हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से वन तक, और ये हमने यहाँ से चेक किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका स्क्वायर रूट 5x प्लस 10 है। तो जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वही प्रोसीजर है कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हुई तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5x प्लस
10 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हुआ तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 5x जो है इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -10। सो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 5। सो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यहाँ पर -2। तो ये हमारी डोमेन होगी। क्या होगी डोमेन? अगर हम x -2 या इससे बड़ा लेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन की डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारी होगी यहाँ पर डी ऑफ f जो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या होगी? -2 से इन्फिनिटी तक। तो -2 से इन्फिनिटी तक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, x की वैल्यू -2 या इससे बड़ी होगी। -2 शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। तो ये ब्रैकेट और इधर छोटी ब्रैकेट। तो -2 यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट है, -2 शामिल होगा लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। ये हमारी डोमेन होगी। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसी को स्टार्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वापस लेके आने से बेहतर है कि हम इसी को लिख लें 5x + 10 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसी को लेके स्टार्ट करना है ना, इसी को लेके वापस जाना वापस जाना वापस जाना, तो बेहतर है कि हम यही लिख लें डायरेक्ट। तो रेंज हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है कि 5x + 10 जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। हमें तो चाहिए फंक्शन में स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास फंक्शन है। तो कैपिटल f ऑफ x जो है हमारा, कैपिटल f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स दैट कि रेंज हमारी क्या आएगी? रेंज ऑफ f जो है वो आपके पास 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से इन्फिनिटी 0 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। तो इन दिस वे ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये भी वही सिचुएशन बना रहा है, मतलब g ऑफ x जो है वो आपका एक स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो x स्क्वायर - 3x, तो ये अगर ये वाली टर्म अगर 0 या 0 से बड़ी हुई तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो x स्क्वायर - 3x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास जो इक्वेशन या फिर ये जो फॉर्म है ये आपकी पोलिनोमियल विद सेकंड डिग्री है। तो जब आपकी वैल्यूज़, जब आपकी x की पावर 1 से बढ़ जाती है तो डायरेक्ट आप x की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। पहला केस आपका ये होता है कि जब इस तरह की इनइक्वालिटी आती है ना, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है क्या है कि अगर आपकी इनइक्वालिटी में स्क्वायर या क्यूब या फिर उससे बड़ी टर्म x की डिग्री आ गई है, वैल्यू आ गई है, तो उस केस में आप इक्वल को इक्वल के इक्वल पुट करते हो। तो x स्क्वायर - 3x विच इज़ इक्वल टू 0 और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालते हो। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ निकालते हैं भाई। x की वैल्यूज़ निकालने के बाद x कॉमन ले लिया तो x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x विच इज़ इक्वल टू 0 और x - 3 which is equal to 0. So it means that x which is equal to 0 or x which is equal to 3. मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर डिग्री ज़्यादा आ जाए तो उस केस में ये जो आपका केस होता है, उस केस में ये जो टर्म होती है इसको आप पहले 0 के इक्वल रखें और फिर वहाँ से पॉइंट वो निकालें जहाँ पर आपका आंसर 0 आ रहा है। 0 आने के बाद आप रियल लाइन लगाएं।
रियल लाइन लगाने के बाद ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जो नंबर्स, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर निकाली हैं, इनको यहाँ पे आप ड्रा करें। तो 0 जो है वो छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 यहाँ आएगा। ये जो इंटरवल्स बने हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, 0 से 3 और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट पुट करो, कोई पॉइंट उठाओ और चेक करो कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, कोई अपनी मर्ज़ी से नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 के दरमियान कोई अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट उठाओ और चेक करो कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है, ये जो इनक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो 0 और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान बहुत से नंबर हैं, -1 आता है, -2 आता है, -3, -4, -5, -6, -7, सारे नंबर्स आते हैं, कोई एक मर्ज़ी से उठा लो। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम पुट करें यहाँ पर कोई लेट से नेगेटिव नंबर -1 पुट कर दें, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1, इसका रिजल्ट -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3। तो ये बन जाएगा 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है, 4 0 से बड़ा होता है, ये बात ट्रू है। तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक का जो इंटरवल है ये हमारे डोमेन में शामिल होगा, क्योंकि इसके दरमियान के नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 0 से 3 के दरमियान कोई अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट उठाओ, लेट से 1 भी उठा लो, 2 उठा लो, 1.5 उठा लो, 2.5 उठा लो, 2.7 उठा लो, कोई मर्ज़ी से उठा लो और चेक करो कि क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो लेट से 1 उठा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1, सो 1 -3 विच इज़ इक्वल टू -2। क्या -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है? क्या -2 0 से बड़ा है? ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत है। -2 छोटा होता है 0 से, बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाली जो पार्ट है 0 से इन्फिनिटी वाला किस्सा, ये हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 3 से इन्फिनिटी का केस है, तो 3 से इन्फिनिटी का केस है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास 3 से इन्फिनिटी वाला, 3 से आगे कोई नंबर ले लें, 4 5 6 7 कोई ले लें, लेट से मैं 4 ले लेता हूँ। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 -3 इंटू 4, तो 16 -12 विच इज़ इक्वल टू 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये बात वैलिड है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के दरमियान हम कोई नंबर लेते हैं, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो वो डोमेन में शामिल है। 0 से 3 तक कोई पॉइंट लेते हैं, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ये डोमेन में नहीं है। और इसकी बात करें तो ये भी नहीं है, सॉरी ये है, ये वैलिड है 3 से इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन की डोमेन लिखने लगे हैं। तो डोमेन हमारे इस फंक्शन की क्या आएगी? डोमेन आएगी, डोमेन आपकी जी की डोमेन जो होगी वो क्या आएगी? यहाँ पर आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, लेकिन 0 जो है वो शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? इसकी रीज़न ये है कि जो हम ले के चल रहे हैं इनइक्वालिटी, उस इनइक्वालिटी में 0 लेस देन एंड इक्वल टू है, इक्वल टू केस, इक्वल टू वाला केस है। तो अगर हम 0 पुट करें तो 0 इज़ लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये बात ठीक है। और इक्वल टू केस वाला 0 0 का इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हमने ये 0 को यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है ना, इसीलिए हमने ये 0 जो लिया है, 0 को हमने इस ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि 0 शामिल है। अब यूनियन, और यहाँ पर आगे क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी, 3 को भी शामिल करेंगे क्योंकि 3 को पुट करेंगे तो तब भी 0 आंसर मिलेगा यहाँ पर आपके पास। आप इसको चेक कर सकते हो कि यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 9, 9 में से 9 निकालेंगे 0, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 0, तो ये बात इक्वल टू की वजह से वैलिड हो पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी जो डोमेन है वो डोमेन का किस्सा यही है कि ये भी 3 भी शामिल होगा और 3 से इन्फिनिटी तक।
तो ये आपकी यहाँ पर डोमेन आई है। और रेंज के लिए ये सब आपको बैक डोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से स्टार्ट कर जो आपने स्टार्ट किया था कि x-3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, उसकी वैल्यूज आपने निकालनी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वही केस बनेगा पिछला ही। तो इसका मतलब अब हम रेंज के लिए सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x इज़ आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो ये आपका बनता है g ऑफ x। सो g ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो इस तरह से ये आपके पास यहाँ पर हो गया। तो ये आपकी क्या है, रेंज को क्या कर रहा है, रेंज को डिफाइंड कर रहा है कि आपका रेंज जो होगी वो क्या होगी, रेंज आपकी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। 0 शामिल होगा लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। ये आपकी होगी रेंज ऑफ जी, ये आपकी रेंज ऑफ जी होगी, या फिर इसको आप रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके साथ है भाई एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 4/3 माइनस टी। सो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है, या फिर आप इसको ये समझ सकते हो कि ये आपका रैशनल फंक्शन है। इस तरह से भी आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी भी आपको डोमेन फाइंड करनी है, मतलब आपको वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो आप इसमें पुट कर सकते हो। अगर आप अलग-अलग देखो, अगर आपका एक फंक्शन हो, लेट से इसको आप कोई कह दें कि भाई ये लेट से जी ऑफ टी का फंक्शन है जो 4 के बराबर है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी पुट करो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो टेंशन नहीं है, आप इसमें कुछ भी पुट करोगे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, अगर ये कोई फंक्शन हो लेट से जी डैश ऑफ टी लेट से, तो 3 माइनस टी, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है 0 डिग्री के साथ, तो कोई इशू नहीं है। इसमें भी हम हर तरह का एलिमेंट पुट कर सकते हैं, रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बात की है कि कोई भी पोलिनोमियल हो उसको आप इनपुट दे सकते हो पूरी रियल लाइन में से, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, डिवीजन में है। अगर ये वाला फंक्शन 0 होता है तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 4/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये तो सिंबल है। हमने बात की है कि आउटपुट में एक नंबर रिज़ल्ट आए, तो इसके लिए हम वो एलिमेंट तलाश करेंगे जिस एलिमेंट की वजह से हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो अगर 3 माइनस टी जो है वो 0 होता है तो उस केस में टी क्या होगा, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 विच इज़ इक्वल टू टी आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो टी विच इज़ इक्वल टू 3। अगर टी 3 हुआ तो हमें इस फंक्शन का आंसर नहीं मिलेगा, बाकी सब वैल्यूज़ के लिए मिलेगा, बस टी 3 के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम डोमेन की बात करें, डी की बात करें, इसको डोमेन ऑफ एफ कह सकते हैं, या फिर डोमेन ऑफ एफ जैसे आप लिखें, तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा कि आप पूरी रियल लाइन ले सकते हो सिवाय इस 3 को। यहाँ पर 3 को छोड़ के आप बाकी सब ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखो, तो इंटरवल की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3, नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है, बस 3 तो शामिल नहीं है, बाकी तो सारे शामिल हैं। यूनियन 3 फिर ओपन ब्रैकेट 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या ये फॉर्म है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई टी की जो वैल्यू है इसके लिए ये लेस देन 3 है, और यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर आर टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। ये सब इसी को लिखने का तरीका है, एक ही बात है ये कि भाई टी की वैल्यू 3 से बड़ी भी ले सकते हो, 3 से छोटी भी ले सकते हो, बस इक्वल नहीं ले सकते। इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि टी डज नॉट इक्वल टू 3। ये सब एक ही बातें हैं,
तो ये डोमेन है। रेंज के बारे में बात करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, क्योंकि हमें वो बनाना है, तो 4/3 माइनस टी ये फंक्शन हमें बनाना है। तो इसके लिए ये सारी कहानी कर रहे हैं हम, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था। अच्छा, सो यहाँ पर आ गए जी हम। अब हमारी डोमेन हम इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टी इज़ ग्रेटर दैन और टी इज़ लेस दैन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले एक को सॉल्व करते हैं। तो टी इज़ लेस दैन 3। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें 3 माइनस टी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये टी है इसको इधर लेके जाते हैं, तो 0 इज़ लेस दैन 3 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारी बन गई। दूसरा केस भी आप साथ में लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो कि टी इज़ ग्रेटर दैन 3। पहले इसकी बात कर लेते हैं और फिर उसको भी बात करेंगे। अच्छा, हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं अपना ऊपर वाला, इसको यूज़ करते हुए। अच्छा, 0 इज़ लेस दैन 3 माइनस टी मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 माइनस टी इज़ ग्रेटर दैन 0। क्या मतलब कि 3 माइनस टी का जो रिज़ल्ट है वो 0 से बड़ा आता है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आता है। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर हमें 4 चाहिए, नीचे ये चाहिए। 4 एक पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर पे आप एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हो तो आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4/3 माइनस टी ये भी 0 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर ये तो फिक्स है, ये चेंज होना है ना, तो ये चेंज होता रहेगा तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि आपका एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो इधर भी यही केस है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस टी को उधर लेके गए हैं। अब ये केस कौन सा है? ये केस ये है कि 3 माइनस टी जो है ये 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर है। अब अगर गौर करो तो 4 तो पॉजिटिव नंबर है और ये 3 माइनस टी का आंसर नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव नंबर पे नेगेटिव डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर मिलेगा एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 माइनस टी जो है ये भी 0 से छोटा नंबर देगा, लेस देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ टी लेस देन 0। ये कहता है, ये डोमेन लें तो ये कहता है आपका एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इस डोमेन को लें तो फंक्शन आपका कहता है कि फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को मिलाएं तो भाई 0 के अलावा बाकी सब कुछ होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी सारी कहानी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज जो होगी, हमारी इस फंक्शन की जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होगी? r माइनस 0। 0 के अलावा सब कुछ होगा। इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है, यूनियन, और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर आप उसको एफ ऑफ टी डज नॉट इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि आपके पास उसी तरह का ही तकरीबन फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या है कि जी ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 2/t स्क्वायर माइनस 16, ये आपका फंक्शन है। फिर वही कहानी कि 2 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोई इशू नहीं है, कोई वैल्यू पुट कर दें। ये एक पोलिनोमियल है विद सेकंड डिग्री, कोई इशू नहीं है, सभी वैल्यूज़ का ये वैलिड है। लेकिन अगर ये 0 हुआ तो 2/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो फाइनाइट नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम वही काम कि टी स्क्वायर माइनस 16 अगर 0 हो तो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यूज़ हम डोमेन में से निकाल देंगे तो डोमेन आ जाएगी हमारे पास। तो ठीक है, तो
इस पे आप इसको तो फैक्टर बनाएं या फिर जो आपकी मर्ज़ी है, टी स्क्वायर ये आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 को लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो टी प्लस 4 और टी माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0. सो टी प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड t minus 4 which is equal to 0. So t which is equal to negative 4 और t which is equal to positive 4. ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें कि t स्क्वायर which is equal to 16 so स्क्वायर रूट ले लें. So t which is equal to positive and negative square root 16 so which is equal to t which is equal to plus minus 4. बात एक ही है. तो आपको दो एलिमेंट्स मिले हैं जो बेसिकली इस फंक्शन को ज़ीरो बनाते हैं और ये ज़ीरो हो तो हमें जी ऑफ टी का आंसर नहीं मिलता. तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जी के फंक्शन की डोमेन देखना चाह रहे हैं तो इनको हटाना पड़ेगा. तो वही काम कि जी ऑफ टी की जो हम डोमेन देखना चाह रहे हैं, डोमेन क्या होगी, जी ऑफ टी की डोमेन होगी आर माइनस कौन से एलिमेंट हटाएंगे, एक हम 4 हटाएंगे और एक हम नेगेटिव 4 हटाएंगे. ये हटाएंगे तो डोमेन बन जाएगी. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 4, ना नेगेटिव 4 शामिल है ना नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल है, यूनियन नेगेटिव 4 से 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी. अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें तब भी बात यही है कि नेगेटिव 4 से इन्फिनिटी, नेगेटिव 4 शामिल नहीं है, नेगेटिव 4 से 4 तक, नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 4 शामिल नहीं है, 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी तो 4 शामिल नहीं है. ये कहानी है. अच्छा, इसको दूसरे जो बेसिकली जिस मेथड को हम यूज़ करके आगे जाते हैं तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इसको लिख सकते हैं कि टी की वैल्यू -4 से छोटी है, आर लिख दें. इसके लिए नेगेटिव 4 से लेकर टी की वैल्यू 4 तक है. ये है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं. और इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई टी की वैल्यू 4 से बड़ी है. तो इसके लिखना चाहें तो t इज़ ग्रेटर दैन 4. ये आर, क्योंकि जिसको हम यूज़ करते हैं हम तो उसको उस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं. ये इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिखना, ये लिखना या ये लिखना, सबकी बात एक ही है. अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास. अब एक एक को सॉल्व करते हैं और फंक्शन की तरफ लेके जाते हैं. पहले तो हम फंक्शन को देख लें कि फंक्शन हमारा क्या है. फंक्शन हमारा है लेट से जी ऑफ टी, हमारा फंक्शन क्या है 2/t स्क्वायर माइनस 16. ये हमारा फंक्शन है. इसको हम बनाना चाह रहे हैं. केस यही बना लेते हैं यहीं पर, इसको तीनों पार्ट यहीं बना लेते हैं. तीनों पार्ट बनाते हैं. 1/t इज़ लेस दैन नेगेटिव 4. एक है नेगेटिव 4 से लेकर t हमारा पॉजिटिव 4 तक, और एक हमारा t इज़ ग्रेटर दैन 4. ये एक एक केस को सॉल्व करते जाते हैं. अच्छा, टी स्क्वायर माइनस 16 तो स्क्वायर करते हैं तो ठीक है. अब देखें t की वैल्यू -4 से छोटी है, t की वैल्यू -4 से छोटी है. अब -4 से छोटी है तो यहाँ पर आप गौर करें कि हमने पहले भी बात की है कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे. ऐसा ही है. तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 पॉजिटिव का आएगा. नेगेटिव इसमें नंबर कैसे हैं, -4 है, -5 है, -6 है, इस तरफ से जा रहे हैं ना. तो -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25. तो क्या है, नेगेटिव का इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 16 से बड़ी हो जाएगी. ये बात गौर करने वाली है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाले नंबर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले हो जाएंगे तो 16 से बड़े हो जाएंगे. इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं लगाएंगे. तो स्क्वायर करने से टी स्क्वायर जो है वो तो टी स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो लेस ग्रेटर बन जाएगा. क्योंकि अगर हम ये देखें यहाँ पर, यहाँ मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, -1 जो है
ये -1 आपका और -2 का रिलेशन है। -1 और -1 क्या है, -1 बड़ा है और -2 छोटा है। लेकिन अगर हम स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ऐसा ही है ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 और -2 का स्क्वायर +4, तो 1 और 4। अब ये बड़ा है, अब ये बड़ा है। स्क्वायर करने से छोटा बड़ा और बड़ा छोटा हो गया अगर नेगेटिव नंबर्स हों तो। यहाँ पर यही केस था। तो स्क्वायर जब हमने किया तो ये स्क्वायर तो हो गया, ये -4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये लेस ग्रेटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, t² - 16, तो t² - 16 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, हमने ये बात की 2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 2/t² - 16 इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका g की अगर हम बात करें, g जो है वो ग्रेटर देन 0 है इस पार्ट के लिए। इसकी बात करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसका भी, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर इसके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, इसके नेगेटिव नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएंगे। ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, नेगेटिव नंबर कहाँ तक जाते हैं, 0 तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू t² और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएंगी, क्योंकि ये सिंगल t की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन स्क्वायर की वैल्यूज़ 0 से 16 तक होंगी। तो ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो t² - 16 चाहिए, तो तीनों में -16 कर देते हैं। तो 0 से -16 करेंगे तो -16 आ जाएगा, इज़ लेस देन एंड इक्वल टू t² - 16, एंड 16 में से 16 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही केस देखने वाला है, उलट करना है। हमें ऊपर क्या चाहिए, 2 चाहिए, ऐसा ही है ना, 2 चाहिए। तो 2 में आप केस उलट करेंगे तो वही मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम उलट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आप देखें ना ज़रा, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे ये देखें, -1 जो है वो -2 से बड़ा है। हम इसको उलट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पे 1 के नीचे लिख देते हैं 1/-1 और 1/-2। अब देखें ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 और ये बनेगा -1/2। ये उलट हो जाएगा, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो चीज़ें उलट हो जाती हैं, बड़ा छोटा और छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम यही काम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल चाहिए। ऐसा ही है ना, हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल केस में हम क्या करेंगे, यही करेंगे। सो रेसिप्रोकल केस में हम क्या करेंगे, ये करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा बन जाएगा और ये जो सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा बन जाएगा। तो इस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 2/t² - 16 जो है इसके सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2/-16, और ये लेस हो जाएगा किससे, ये 0 है तो 1/0। सबको 1 के नीचे लेके आ गए, और सॉरी 2 के नीचे लेके आ गए। अब ऐसा तो ये नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है ना, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आपका क्या है, ये कोई पॉजिटिव नंबर हो, ये भी तो कोई नेगेटिव ही नंबर होगा। तो 0 के साथ जो ज़ीरो जो लिखा हुआ है, तो 0 के साथ ना तो पॉजिटिव लिखा जाता है ना नेगेटिव लिखा जाता है। तो इसीलिए ये तो 1/0 क्या, 2/0 क्या आएगा, 2/0 आपको क्या मिलेगा, 2/0 आपको इन्फिनिटी मिलेगा। 2/0 क्या, समथिंग ओवर दिन इन्फिनिटी होता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ लेस देन, और 2/t² - 16 ये क्या है, ये हमारा g है, और ये क्या है, ये हो जाएगा -1/8। तो इसकी इस इंटरवल में ये रेंज होगी, इस इंटरवल में ये रेंज होगी पॉजिटिव नंबर। अब इसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर कर दें
तो टी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर के लिए कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव 2 लेस है 4 से, स्क्वायर करो तो 4 और ये 16, तो ये केस है। ये जो आपकी जो लेस देन ग्रेटर देन चेंज होता है ये नेगेटिव के लिए होता है, जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो तब ये सीन होता है, पॉजिटिव के लिए ये नहीं होता। तो ये केस यहाँ हो गया। तो टी स्क्वायर इज़ 16, सो टी स्क्वायर माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन 0। सो ये पॉजिटिव है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी पॉजिटिव, तो 2 ओवर टी स्क्वायर माइनस 16 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। सो जी ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0। इसका आंसर भी जी ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0, इसका भी आंसर जी ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0 आया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो इन दोनों का आंसर तो ग्रेटर देन 0 आया, तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 0 हो गया ये, और ये क्या हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी से -8। तो अब हम रेंज लिखें तो इनको कंबाइन कर दें, तो रेंज ऑफ जी ऑफ टी क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1/8। नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है लेकिन 1/8 शामिल है, क्योंकि ये इक्वल टू की वजह से। अब ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो यूनियन एक ही बार लिख देंगे। अब रिपीटेशन तो नहीं लिखेंगे, 2 बार तो नहीं लिखेंगे। तो 0 शामिल नहीं है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह से हमारे 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।